ये क्या कहते हैं जयशंकर ये बता रहे हैं कि स्ट्राइक जो है करने के पहले हमने उनको बता दिया था और उसके बाद भी जो है हमने सीज फायर हमने ही किया। तो सीज फायर आपने आउटों की कह रहे हैं, वो जानते हैं बहुत मीनिंग। ये जो स्टेटमेंट है इट्स नॉट ये सिंपली इसको मतलब सिंपल ढंग से लेना चाहिए। उसमें ये कह रहे हैं जो आपने पूरा बताया ट्वीट में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट फुलफिल हो गया था। सो इसका मतलब है कि हम लोग उस रास्ते पर ही थे सीज फायर के। मतलब आप इसका मतलब प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट कर। सो उन्होंने कहा भी चाइनीज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੰਬੈਟ ਟੈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਓਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਲੋਇਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ यूएस वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान न्यू चाइनीज आर्म द चाइनीज वेपन लॉन्च। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जयशंकर की तरफ से ये बयान आया कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम हमला करने लगे हैं और ये हमला सिर्फ दहशतगर्दों पर किया जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद की बात है। और इस बयान के बाद भारतीयों ने अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी। तुम लोगों ने पहले क्यों बताया पाकिस्तान को? तुम्हारी इसी गलती की वजह से पाकिस्तान ने 5 त्यारे गिराए हैं। आप सबको बताते चलें कि पाकिस्तान ने पहले दिन 5 त्यारे गिराए थे, लेकिन टोटल पाकिस्तान ने 6 त्यारे भारत के गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल भी शामिल हैं। भारतीयों का मजीद कहना था कि अगर तुम लोग ऐसा पहले बता दोगे तो पाकिस्तान के हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। और हम अपने चैनल के थ्रू भारतीयों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना तो कोई दहशतगर्द तंजीम है और ना ही पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्दी की सहूलतकारी भारत करता है। पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दाना हमले होते हैं इसमें भारतीय एजेंसी राह का हाथ होता है और पाकिस्तान बाकायदा इनको सबूत भी देता है। बलूचिस्तान में होने वाले जाफर ट्रेन में भी भारत का हाथ था और पाकिस्तान में BLA की सपोर्ट भी भारत ही करता है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। तो देखिए पाकिस्तान के लोगों ने तो पहले ही कहा था कि मिलिट्री स्ट्राइक करने वाले हैं और वहां पर तो इसकी खूब चर्चा भी थी, संसद तक में चर्चा हो गई थी। तो वो तो पहले ही आपने बताया, वो भी कहाँ से बता रहे? मधुबनी से बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पर चढ़ाई करेंगे। वो इतना कोई मतलब कोई कंट्री है वो, कोई मतलब कि ये मतलब ये थोड़े कोई मोहल्ला है जो कि आप बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे और वो जो है हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, अपने आर्मी ऑफिसर को भी बोले अरे ऐसे वो बकवास करते रहता है। ऐसा थोड़ी है। ऐसे इन लोगों के हाथ में आ गए हैं जिन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ मतलब दिखाने के लिए किया। पहलगाम में निश्चित तौर पर जो रिजिग्नेशन का डिमांड करना चाहिए था वो नहीं कि अब राहुल गांधी एक ट्रैक पर आए हैं कि भाई ये बताओ कि आपको कौन ऑथराइज है। इसके पहले पहलगाम में ही बताना चाहिए था कि ये फेलियर कैसे हुआ, पहले जवाब दो बाद में कुछ करो और इसके लिए सामने आओ। इन लोगों ने कहा हम साथ हैं, पता नहीं कौन इन लोगों की भी पॉलिसी कर रहा है। उस समय से ही विपक्ष गलतियां कर रहा है, अभी भी विपक्ष के सामने मौका है। कुछ नहीं पता अभी, सवाल तो दुनिया भर के खड़े हो गए। और अब विदेश मंत्री का ये बयान, ऊपर से मल्टी पार्टी डेलीगेशन, जो कि मैं इंडिविजुअली नहीं समझती हूँ कि कोई गलत चीज है, क्योंकि नरसिम्हा राव के जमाने में भी ये हुआ था और एक अच्छा मैसेज जाता है इस मल्टी पार्टी डेलीगेशन से। लेकिन अब इस मल्टी पार्टी डेलीगेशन के बहाने भी एक दूसरा आडंबर रचने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे देश में सवाल न पूछे जाएं, अकाउंटेबिलिटी की बात न की जाए, हमारे देश में ये ना पूछा जाए कि सीज फायर क्यों हुआ और सोने पे सुहागा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर था या भारत की एक बड़ी हार हुई है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और पूरी जो कैबिनेट है वो एक राजनीतिक खेल खेल रही थी। जी अनिल जी बहुत सॉरी मुझसे हाँ, मैं अनिल जी से पूछ रही थी, आपके पास फिर वापस आती हूँ। राकेश जी, हाँ अनिल जी बोलिए। ये देखिए क्या है कि एक तो अचल जी ने कहा कि मेडिएवल पीरियड में जैसे यलगार करता था, मैं थोड़ा सा उनको ले जाना चाहता हूँ। वो मेडिएवल पीरियड को नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में डार्क एज मानते हैं, उसको निकालना ही चाहते हैं।
वो एंशियंट पीरियड में है, हम लोग महाभारत युग में है। क्या कहते हैं, क्या सतयुग था, तो त्रेता या आतंकवादी, हम पाकिस्तान को इसके सबक सिखाएंगे। पूरा वर्ल्ड में अभी तक ये है कि जो भी टेररिस्ट ये हुआ, क्या कहते हैं, घटनाएं हुई, 2008 की सबसे बड़ी टेररिस्ट घटना। अनिल जी, आप याद करिए, मोदी जी ने जब बिहार की रैली में जब वो गए थे तो क्या बोला, हम तो पाताल लोक में घुस के मारेंगे। अमित शाह का बयान आया, फिर हम चुन चुन के मारेंगे। हाँ, विदेश मंत्री ने तो यही कह दिया कि हम दिखा दिखा के मारेंगे। तो ये हुआ क्या है असल में? नहीं, तो देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने तो पहले ही कहा था कि मिलिट्री स्ट्राइक करने वाले हैं, और वहां पर तो इसकी खूब चर्चा भी थी, संसद तक में चर्चा हो गई थी। तो वो तो पहले ही आपने बताया, वो भी कहाँ से बता रहे हैं, मधुबनी से बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पर चढ़ाई करेंगे। वो इतना कोई मतलब कोई कंट्री है वो, कोई मतलब कि ये मतलब ये थोड़े कोई मोहल्ला है जो कि आप बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, और वो जो है हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, अपने आर्मी ऑफिसर को भी बोले अरे ऐसे वो बकवास करते रहता है। ऐसा थोड़ी है। जो पूरा ये जो लिंक है, ये क्या लिंक अनिल जी, ऐसा नहीं लगता जैसे कि चौराहे पर 4 मवाली खड़े हो जाएं और वो आपस में बात करने लगे कि अरे मैं तो उसको सबक सिखा दूंगा, ये मैं उसको ये कर दूंगा? ये बिल्कुल कॉन्वर्सेशन वैसी लगती है। नहीं, कन्वर्सेशन वैसी ही नहीं लगती। देखिए, सबसे जो इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, ऑपरेटिव पार्ट है, सीरियस नोट पर, वो ये है कि अब आप कोई डिसीजन मेकिंग में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। जब आप वार में जाते हैं या वार के बाद या पहले, विपक्ष के नेता को, अभी तक तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी वार में गया है इंडिया, चाहे बांग्लादेश का वार हो, चाहे 65 का वार हो, जो विपक्ष का नेता है या इम्पोर्टेंट लीडर्स है, उनको बुला के बात करके, उनको ये नहीं कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन उनसे बात कर लेता है कि भाई हम जो है वार में जाने वाले। उसके बाद जब वार होता है, उसके बाद उसको बुला के बता देता है कि ये सब हुआ है। ये जो है, इसके लिए कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है संसद को बताता है। अभी यहाँ प्रोसेस क्या है? अच्छा, दूसरा, अभी आज तक सुना है कि इंदिरा गांधी मानेकशॉ से मिल रही है, इसका फोटो आ रहा हो, अब बैठक हो रही है। हमने तो आज तक नहीं देखा है कि कोई क्या कहते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है, वो जो है उसकी बैठक हो रही हो और उसके बाद उसका फोटो आ रहा हो, और उसमें हमारे महामहिम और जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि कुछ वो बता रहे हैं लोग। अरे नॉनसेंस है भाई, पूरा मजाक मीडिया वॉर करके रख दिया है। टॉय जैसे खिलौना खेलता है ना, वैसे ही कर रहा है। अच्छा, अब अभी ये क्या कंफर्म कर दिया, ये क्या कहते हैं अपने ये क्या कहते हैं जयशंकर ये बता रहे हैं कि स्ट्राइक जो है करने के पहले हमने उनको बता दिया था, और उसके बाद भी जो है हमने सीज फायर हमने ही किया। तो सीज फायर आपने क्यों की कह रहे हैं, वो जानते हैं बहुत मीनिंग। ये जो स्टेटमेंट है, इट्स नॉट ये सिंपली इसको मतलब सिंपल ढंग से लेना चाहिए। उसमें ये कह रहे हैं, जो आपने पूरा बताया ट्वीट में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट फुलफिल हो गया था। सो इसका मतलब है कि हम लोग उस रास्ते पर ही थे सीज फायर के। मतलब आप इसका मतलब प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिड़गिड़ाने लगा, वो बताया ऐसे जैसे कि हमने जब स्ट्राइक की और जब उसको हाथ पांव उसके फूल गए तो वो जो है सो गिड़गिड़ाने लगे, और हमने मतलब ऐसा शो किया जैसे हमने माफ कर दिया। ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है हमारे टारगेट फुलफिल हो गए, हमने सिचुएशन पूरा का पूरा जो नैरेटिव है पीएम का। मैं आपको फिर से कहूंगा वही बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी इंटरनल क्राइसिस में है और लोग एक दूसरे को फायर कर रहे हैं, और ये फायर हम लोग देख नहीं रहे। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं बाहरी फायर ये है जयशंकर ने फायर किया पीएम पर, जो पीएम की पूरी नैरेटिव है उसको पलट के रख दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जयशंकर मोदी जी उसको सोलो अपने क्या कहते हैं क्रेडिट लेकर के अपने को हीरो बनाने के देख रहे हैं। वो जो चित्र आपने देखे ही हैं
फैंसी ड्रेस वाली तस्वीरें चल रही हैं। तो वो जो है वो चाह रहे हैं, उसके खिलाफ है ये लोग ने पूरा पंक्चर कर दिया। इसमें दो तीन बातें हैं जिसको उसको सही राहुल गांधी ने पकड़ा। एक तो ये कह रहे हैं कि सीज फायर इसीलिए हुआ कि हमने क्या कहते हैं, हमारे टारगेट्स फुलफिल हो गए। लेकिन इसका क्या जवाब देंगे कि टारगेट्स आपके फुलफिल हो गए थे, लेकिन जो रिटेलिएट कर रहा था पाकिस्तान, उसका आपने क्या किया? आपका टारगेट फुलफिल हो गया, लेकिन पाकिस्तान तो रिटेलिएट कर रहा था। ये तो आपने भी बताया कि वो उन्होंने ये नहीं माना हमारे यहाँ कि हम टारगेट करके आ जाए, वो रिटेलिएट करने लगे। तो इसका मतलब है कि आपके टारगेट फुलफिल हो गए, तो मामला खत्म हो गया था। वो अटैक कर रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो सीज फायर किसने कराया? मतलब उसने फिर से ओपन कर दिया केस को कि ट्रंप जो बोल रहा है उसमें दम है। ये उसको उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी। दूसरा है क्या कि मैं एक लार्जर पिक्चर आप देखिए कि आप बोल रहे हैं अभी भी ये लोग कि ऑपरेशन सिंधु मतलब हम हिट करेंगे, और घूम रहे हैं चारों तरफ क्या कहते हैं आर्मी बेसिस में। तो आर्मी जहां आप जा रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं, मतलब कि वॉर मॉन्गरिंग जो है इनका इरादा है। ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि लगातार हम युद्ध में रहें और लगातार युद्ध करता हुआ दिखे, वो भले ही उसका नुकसान देश को हो जाए। ये एक प्लान था। हमको लग रहा है कि जयशंकर ने ये जो मतलब ये है उसको भी पंक्चर कर दिया, क्योंकि वो जो बता रहे हैं उसका मतलब वो ये दोनों को पंक्चर कर दिया। तो हमको लग रहा है कि वो लोग अपने ही क्रॉस फायर मतलब एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इंटरनली कैबिनेट और इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अन्ना ये है, मैं ये नहीं मानता कि जैसे पीएमओ के कहने से किया है। मैं पहले भी नहीं मानता हूं कि विक्रम मिश्री और जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पीएमओ के लाइन पे है, क्योंकि वो तो कभी भी कम्युनल एमिटी और हारमोनी वाला दिखाई नहीं सकते पिक्चर। तो हमको लग रहा है क्या कि एक कोलैप्स जो है क्या कहते हैं फेलियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या और ये जो है कम्युनिकेशन का वो भी चालू है। और क्या कहते हैं मतलब आप सोचिए, और मेरे ख्याल में विजय पांडा जो है वो लीड करेगा ओवैसी को। ओवैसी का मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन उसके सामने वो पांडा क्या चीज है भाई? नहीं, माल तो परफेक्ट आया, 100% परफेक्ट एंड प्योर माल आया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਰੂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਫਰਬਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੀਫਰਬਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਫਰਬਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਗਾੜ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਵਰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, $2 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਗਾੜ ਪੱਤਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਕੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਛਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਂ 2 ਲੈਣਾ ਮਿਲੀਅਨ, 4 ਲੈਣਾ, 6 ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਫॉर ऑफ ऑल दी पीपल ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। All right, we'll get back to you. Awesome. Thanks, Ben. Bye. Love you. Bye. What? Why did I say that? ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 1-2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਠੌਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ ਚੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੇਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਪਰ ਗੁੱਡ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਰ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜੀ ਕਰੋ ਰੈਪ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ।